आज आपने संत रहीम जी को समझा, साथ में आपने मनुस्मृति को भी समझा। रहीम जी ने कहा कि स्वाभिमान सम्मान ये तो सब चाहिए, अपने को होना चाहिए, पर अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान है तो फिर हमारा सब दुर्गति है, फिर हमारी कोई सदगति नहीं है। 88,000 ऋषि भगवान श्री सूत जी के पास में कथा निरंतर श्रवण कर रहे हैं। त्रपूर्वं भागवतं दृश्यं यथं श्रवतो भद्रया अनन्य शक्तिरत्वयाम भावे अहम व्रतेस्मि सर्वदा। हे भगवान सूत जी, आपके चरणों में बैठ के हमने अनन्य भागवत अनन्य पुराणों का वर्णन श्रवण किया है। अब हमारे मन में ये भाव पैदा हो रहा है कि अहम अस्मिन् व्रतम सर्वम। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये नवरात्रि जो है, इनका व्रत हम सभी करना चाहते हैं, तो इन नवरात्रियों का महत्व क्या है और इन नवरात्रियों का जीवन में कैसे प्रारंभ हुआ और कब से ये नवरात्रियां मनाई जा रही हैं। तो भगवान श्री सूत जी ने देवी भागवत के बारे में प्रारंभिक ये कथा नहीं है, वो भी मैं सुनाऊंगा, पर आपको जल्दी समझ में आवे। नवरात्रि का पर्व आज पहला दिन है, इसीलिए महत्तम बताया जा रहा है कि नवरात्रि का पर्व क्यों शुरू हुआ। तो मैं आपको सरल भाषा में कहूं, 10 मिनट में विस्तार से भी कथा सुनाएंगे 2 दिन में। पर नवरात्रि का प्रारंभ हुआ महिषासुर नाम के दैत्य के साथ। महिषासुर को मारने के लिए भगवती दुर्गा भवानी ने अर्थात पार्वती जी ने 9 दिन महिषासुर से युद्ध किया और 9 दिन महिषासुर से युद्ध करते करते माता रानी ने 9 रूप धारण किए और 9 दिन में महिषासुर के जीवन को समाप्त करके 10वें दिन देवताओं का उत्सव हुआ और दुष्टों की असुरों की हार हुई, देवताओं की जीत हुई। इसीलिए भगवती माता का देवताओं ने नवरात्रि का व्रत किया था। जब तक भगवती ने महिषासुर को समाप्त नहीं कर दिया, तब तक देवताओं ने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। तब से ही नवरात्रि का व्रत पूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये नवरात्रि के पर्व का फल है, नवरात्रि का ये महत्व है। इस नवरात्रि पर्व के महत्व को अब आपको समझना है। ये नवरात्रि का पर्व अनेक फल देता है, पर फल से पहले इसके भाव को समझकर इसके प्रति श्रद्धा आनी चाहिए। और ये भाव है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, शरीर में अनेक रोगों का शमन करने के लिए नवरात्रि का व्रत काम आता है। ये नवरात्रि में अभी बहुत सारी जगह केंद्रों में उपासना चल रही है, ध्यान चल रहा है, अलग अलग प्रकार की उपासनाएं हो रही हैं, अलग अलग प्रकार का ध्यान हो रहा है अनेक केंद्रों में। और भीड़ अंधाधुंध भीड़ लगी है, अपार गर्दी सजी है और ये सारी गर्दी सारी भीड़ अलग अलग प्रकार से भवानी आदि शक्ति का ध्यान कर रही है, क्योंकि पार्वती माता ही विशेष हैं सभी रूपों में, दुर्गा के रूप में। अगर हम कथा सुनेंगे रोज तो आपको सुनते सुनते 2 हाथ वाली कैसे 18
हाथ वाली बन गई, ये सारा रहस्य भी हम कथा में बताएंगे। आज प्रयत्न करो, ऐसा कोशिश करो कि आपके अंदर ये भाव पैदा हो जाए जो महात्मा समझाना चाहते हैं आपको। कोशिश कर रहे हैं हम तो कि आपके अंदर ये लक्षण आ जाए, गुण आ जाए। आप भगवती के नवरात्रे में अपने नवद्वारों को पवित्र कर ले महाराज। भगवती के नवद्वार, नव दुर्गा, नवरात्रि, तो इसका संबंध हमसे क्या है? नवरात्रि का पर्व कैसे शुरू हुआ, कहाँ से नवरात्रि के ये त्योहार आया, कब आया, कैसे आया? हर त्योहार, हर उत्सव के पीछे कोई कहानी है, कोई इतिहास है। तो उस इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। केवल नवरात्रि करना, नवरात्रि की व्रत पालना, नवरात्रि में अपन कथा करना मात्र इतना ही काफी नहीं है। इसके साथ 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 हमें नवरात्रि के पर्व का, नवरात्रि के उत्सवों का महत्व भी समझना होगा कि नवरात्रि का पर्व कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। अगर ये नहीं सीखा, नहीं जाना, तो अपना सब व्यर्थ ही जाएगा। आवश्यकता है कि आप ये समझें, सीखें, आपको ये बोध हो कि नवरात्रि का व्रत कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसका महत्व क्या है, इसका दर्शन दिव्य क्या है, यह अपने को पता चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा तो अंधेर नगरी गबरगंड राजा जो कथा है वो हमारे ऊपर लागू हो जाएगी।